बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैयद नदीम शाह साहब के फार्म पे मौजूद हैं, जो कि सिंध के मायनाज प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और सिंध आबादगार बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब लेमन कुमार साहब, जो कि आम के स्पेशलिस्ट जाने चाहते हैं पूरे सिंध में जहाँ पर भी आम के लिए कोई रिकमेंडेशन या कंसल्टेंसी चाहिए होती है तो सबसे पहले जनाब लेमन कुमार साहब का नाम आता है। लेमन कुमार साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, और उसके अलावा इन्होंने काफ़ी मैंगो पे ट्रेनिंग्स भी की हुई हैं। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में भी लेमन कुमार साहब ने काफ़ी मैंगो पे ट्रेनिंग्स हासिल की हुई हैं और सिंध में इनका एक अच्छा नाम जाना जाता है। हम जनाब लेमन कुमार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे आज के प्रोग्राम में जनाब लेमन साहब हमें बताएंगे कि प्रूनिंग किस तरीके से की जाती है, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और उन प्रोसीजर से हम कैसे अच्छी पैदावार फी एकड़ पैदावार ले सकते। बहुत शुक्रिया जनाब लेमन साहब। बड़ा साहब मेहरबानी, और शाह साहब की मेहरबानी जिनके बाग पे आज हम आए हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि प्रूनिंग यानी कांट छांट जो आम की होती है वो ज़रूरी क्यों है। आप एक तसव्वुर करें कि जब हम अपनी जगह बनाते हैं तो उसमें एक रोशनी का अमल वेंटिलेटर रखते हैं, हवा के लिए कुछ चीज़ें बनाती हैं। इस तरह आम को भी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ जो है अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए पूरा जो उसका सिस्टम है वो सारा कांट छांट पे चला जाता है। और उस कांट छांट की वजह से हम अपने जो आम की पैदावार बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। हमने बहुत सी जगह पे देखा है कि जो आम हैं वो आपस में मिले जुले हैं, एक दूसरे के अंदर जो हैं वो घुस जाते हैं, उससे न तो हवा न कोई रोशनी कोई भी उसका गुज़र नहीं होता है, और नतीजन ये होता है कि उसमें बीमारियां बढ़ जाती हैं, अपने जो है इंसेक्ट बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपस में वो मिलेंगे जुलेंगे अंदर घुस जाएंगे जो पौधे हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होगी, उसका नतीजा ये होगा कि उसमें नमी का तनासब बढ़ जाता है, रोशनी न आती है, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादातर हमारे बागों में आ जाते हैं। तो हम आज जो शाह साहब के बाग भी हम आए हैं, हम ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आम जो है उसकी कांसेंट करनी चाहिए और वो क्यों ज़रूरी, और उसके स्टेप्स क्या हैं, हम किस तरह से जो है उसको कांसेंट करके एक हवा का गुज़र, रोशनी का गुज़र और फिर जो बीमारी और जीत अपने जो है उनसे कैसे बचा सकते हैं। अक्सर जो हम कांसेंट जो भी आम की करते हैं, बेहतर तरीका ये कि हम 2-3 साल से, जब भी पौधा 2 साल का या 3 साल का हो, तो उसको अच्छी तरीके से हम जो है ना मेंटेन कर सकते हैं, सही तरीके से हम उसको बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए एक और तरीक़ेकार जो इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं वेंटिलेशन सिस्टम, यानी विंडो बनाना, और वो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें हम कांसेंट इतनी नहीं कर सकते। ये जो शुरुआती और अवाइली हमारी जो एक्सरसाइज है या जो तजुर्बा है वो ये है कि हम 2 या 3 साल से जब भी आम हो तो उसके हम जो ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब इसमें आप देखें कि इसमें कुछ ऐसे आम हैं जो आपस में बिल्कुल मिले जुले हुए, उसका नतीजा ये निकला है कि अंदर देखें आप किसी भी किस्म की कोई रोशनी का जो है ना गुज़र नहीं है, और न ही इसमें कोई हवा का सही तरीके से गुज़र है। उसकी रिज़ल्ट ये आएगी, उसका नतीजा ये होगा कि इसमें अंदर कोई भी फल या कोई पैदावारी सलाहियत आम में होगी नहीं, और जो भी आप इसमें अगर खाद भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप इसमें चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी वेस्ट चली जाएंगी और पत्तों पे चली जाएगी और टहनियों पे चली जाएगी, प्रॉपरली जो आपके पौधे को नहीं मिलेंगी। उसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले हम इसकी जो है वो कोशिश करें कि इसमें रोशनी का गुज़र पैदा करें। रोशनी का गुज़र कैसे बनाएंगे, अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो है अब ये इसमें देखें पहली ये कि इसमें कहाँ देखें, अब ये जो है टहनियाँ अब जैसे ये हैं, ये हम इसको काट लेंगे यहाँ से, ताकि इसका जो है ना अब देखिए इसमें हमने जो कांट छांट की है उससे अभी भी इसमें कुछ आराम से देख सकते हैं कि कुछ रोशनी का सिस्टम भी बहाल हो गया है, और उसके साथ साथ जो है हवा का गुज़र भी आना शुरू हो गया। और आप जहाँ देखें पहले जब हम खड़े थे तो कोई धूप नहीं थी, कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा था। अब इसमें बिल्कुल एक विंडो बन गई है, एक वेंटिलेशन बन गया है, जिसका डायरेक्ट जो अक्स वो इसके पौधे पे आ रहा है, और इससे ये होगा कि इसके अंदर में कोई भी बीमारी या कोई भी जीत अंदर नहीं ठहर सकता है, कोई भी जो आजाम उसकी कोई भी जगह नहीं बनेगी। हम जब इसकी कांट छांट कर रहे थे तो जो बहुत सी चीज़ें और हमें नज़र आई हैं। आप देखें कि इसमें बहुत सी कुछ बीमारियां भी नज़र आई हैं जो अंदर ढकी छिपी हुई थी, और अभी हमने देखा है कि बहुत सी इसमें माल फार्मेशन जो है ना वो भी हमें नज़र आ गई है। अब देखें ये जो भी टारी बीमार होगी वो हम सारी निकाल देंगे, ताकि आगे इसमें कोई भी बीमारी की कोई भी चीज़ ना रहे।
अभी आप ये देख रहे हैं कि पोप से आप देखें टहनियों में कि ये एक बीमारी है जिसको हम माल फार्मेशन कहते हैं। और ये माल फार्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो आगे चल के जो है हमारी कोई भी इसमें अपना जो फ्रूट है या कोई भी इसमें फल नहीं लगेगा और ऐसे ही आपको नज़र आएगा। और ये बीमारी आस्ते आस्ते बढ़ती जाती है और पौधों तक भी अगर इनका टच, इनकी सिस्टम और इनकी टहनियाँ आपस में मिली होंगी, एक दूसरे में घुस जाएगी, तो ये जो है बीमारी वो और बढ़ती जाएगी और इससे और भी नुकसान होगा। सारा बाग जो है ना उसी की लपेट में आ सकता है। तो बेहतर ये जब हम काट छांट करते हैं तो जो भी बीमारी की टारी अपनी टहनी है, शाख है, उसको हम काट देंगे ताकि इसकी जो है ना, अब ये देखें आप, जब हमने इसकी काट छांट की है तो बहुत सी चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें नज़र आ गई हैं। एक छोटे से पौधे 3 साल के में, और ये जब बड़ा आगे होगा तो इसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएगी और ये चीज़ें साल ब साल बढ़ती जाएगी। तो हम अभी से इनको कंट्रोल कर रहे हैं, अभी से इसको, एक तो इसकी अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ बीमारियों का भी खात्मा कर रहे हैं, अपने इनमें जो जीत हैं उनका भी खात्मा कर रहे हैं। अच्छा, जब हम काट पीट करते हैं तो उसके कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमें इसकी एक ये एक जो ख़ास आरी है, जो उसका काम ही है कि आम की जो टहनी होती है वो कितनी अपनी सूखी हो या वो गीली हो, उसको फ़ौरन वो जो है ना काट लेती है। और ये स्पेशली जो है मैंगो प्रूनिंग का एक टूल है जो बनाया गया है। और उसके साथ साथ ये हमारा सीज़र है बड़ा, जो हल्की जितनी भी जो होती हैं, जिस तरह से अभी आप देखें ये है, तो ये हम इनसे इनका खात्मा कर देंगे और ये यहाँ ख़त्म हो जाएंगी। और उसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ जो है, जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो एक ख़ास ख्याल हमें करना चाहिए, वो ये है कि हमें दवाई का महलूल यानी ज़रूरी जहर का महलूल तो बनाना चाहिए। जैसे फंजीसाइड है, फूफूंदी कुछ दवा जो होती है, बहुत सी ऐसी हैं दवाएं जिनका काम ही है कि जो हम ज़ख़म दे रहे हैं, जो टहनी काट रहे हैं, उसके ऊपर फ़ौरन हमें लगाना चाहिए ताकि ये ज़ख़म जो है ना आगे बढ़ नहीं सके और ये नुकसान न कर सके। उसी टाइम पे इसको हम जो है ना इसकी मलहम पट्टी कर रहे हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। इसका एक तो ये कि अगर चूना और तूतिया, 1 किलो तूतिया और 1 किलो जो है अपना चूना, उसको हम 10 किलो पानी में मिला के उसको अलग अलग डुबो दें रात को, चूने को अलग डुबो दें और तूतिया को जो अलग डुबो दें और 10 लीटर पानी में सुबह उसका महलूल बना के और वो इसको लगाएं फ़ौरन, तो उससे फ़ायदा होगा। और फिर इसका जो तना है उसको भी हमने लगाना चाहिए, जहाँ तक 3-4 फुट तक इस तने को भी वो पेस्ट लगाना चाहिए, जाके इसकी जो क्रैक्स हैं, जहाँ स्प्लिटिंग है इसकी, वो सारी जो है ना वो बंद हो जाएगी। और अगर उसमें कोई बीमारी है, कोई भी जीत है बैठा हुआ है, तो वो उसकी जो सफोकेशन होगी दवा की और जो लैप होगा दवा का, उससे वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आगे अपनी वो जो है ना आगे नहीं बढ़ सके। जैसे भी हम जैसे शुरू करते हैं इसकी काट छांट शुरू करते हैं तो हम एक पेस्ट बनाते हैं जो नीले तूते का हो, चूने का हो या फिर कोई फफूंद कुछ कोई भी जहर हो, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अभी जो एक पेस्ट बनाई है, ये है मेटोलेक्स मैंकोजेब का एक है अपना पेस्ट है। और जहाँ भी हमने इसकी ज़ख़म आए हैं उसको फ़ौरन जो है हम इसको लगा के इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब काट छांट का जो एक पहला मरहला था वो था कि छोटे पौधे को किस तरह से बनाना है, उसमें सारी जो रोशनी का अमल कैसे आना चाहिए और हवा का गुज़र कैसे होना चाहिए। और दूसरा हमारा स्टेप है बड़ा पौधा। बड़े पौधे में आप देखें कि जो भी डेड वुड यानी सूखे हुए जो भी हैं अपने इसकी ब्रांचेस, उसको हम काट देंगे, जो जिसी से कोई भी हमारी उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई पैदावार हमें मिलेगी या कोई इसमें जो है ना वो फ्रूट लगेगा। तो इसको हम जो है ना वो ख़त्म कर देंगे ताकि आम को जो है ना अपनी जो है जगह मिल जाए। और उसके ये देख रहे हैं आप, ये सारी जो अंदर एक अमाजगा बनी हुई है ना अपने बीमारियों की या जो इंसेक्ट है उनकी, इनको भी हम ख़त्म कर देंगे ताकि अंदर का जो पोर्शन है इसका खाली हो जाए और पूरा जो है ना इसमें रोशनी का अमल शुरू हो जाए। तो एक जहन में बात करें, जब भी आप इसको काटेंगे तो उसका एक तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी आप इस टहनी को काटेंगे तो सबसे पहले जो है ना हम नीचे से काटेंगे इसको, और नीचे से इसकी शुरुआत करेंगे ताकि ये जब भी ये टहनी जहाँ ब्रांचेस गिरे तो पौधे को कोई नुकसान ना हो। जब हम नीचे से काटेंगे और उसके बाद जाके ऊपर से हम काटेंगे तो ये सीधी इसका कट सीधा आएगा और कोई भी इस आम के पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
हाँ, ये देखें बहुत सी रुकावट बड़े पौधों में बनी हुई है, जाके अंदर किसी भी किस्म की कोई रोशनी नज़र हमें नहीं आ रही है। तो हम इसको जो है ना ये सारा ख़त्म कर देंगे इसकी, ताकि इसकी रोशनी हमें बनानी होगी कि किस तरह से हम इसकी रोशनी का सिस्टम इसका बनाते हैं। अब ये सारा जब हम काट देंगे तो इसमें पूरा अंदर जो है ना हवा का गुज़र भी हो जाएगा और रोशनी की जो है ना वो भी किरणें अंदर आ जाएंगी, और इसमें जो भी बीमारी होगी या नमी का जो भी तनासब होगा वो धूप की वजह से सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उससे ये कि एक तो बीमारी से छुटकारा हम हासिल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी इंसेक्ट होगी वो भी सारे ख़त्म हो जाए। आम की कांट छाँट जो बड़े पौधों की है उसमें हमें मुख्तलिफ जो है ना टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें जो स्टूल की ज़रूरत पड़ती है वो 4 फुट का हो, 6 या 8 फुट का हो। अगर हम यहाँ हमारी पहुँच है तो हम इससे काटेंगे। अगर कोई ऊपर पौधा है तो हम 8 फुट का जो स्टूल है उसको इस्तेमाल करके उससे भी काट। अगर ये नहीं है तो फिर हमारे पास एक आते हैं पोल प्रूनर, वो उसमें एक रस्सी बंदी होती है और उधर से बैठ के हम उसको भी काट सकते हैं। उधर से बड़ी बड़ी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं हमारी शाखें ना ऊपर वाली, वो हम उससे आसानी से काट सकते हैं, और वो सारा सिस्टम जो है इसका रोशनी का वो वहाँ से हम बहाल कर सकते हैं। यदि एक विंडो बनाने के लिए हमें पोल प्रूनर की ज़रूरत पड़ती है, वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं।